डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में जो संसाधन भूगोल हमारा फर्स्ट पेपर है उसके अंतर्गत आज हम अपना दूसरी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि, वितरण और जनसंख्या घनत्व। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में कि जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है जनसंख्या का बढ़ना। समय के अनुसार धीरे धीरे विशेष सुविधाओं, विशेष संसाधनों के दोहन आदि के माध्यम से धीरे धीरे जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्राचीन सभ्यता से लेकर वर्तमान सभ्यता तक जनसंख्या की जो स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव के पहलू आते रहे हैं। प्राचीन काल से ही अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। प्राचीन समय में हम बात करें, प्रारंभिक समय में, तो उस समय जनसंख्या कम थी और जो सीमित भूतलीय ज्ञान था उसके कारण जो जनसंख्या की वृद्धि है उसके पक्ष पर ही ध्यान दिया गया, यानी जनसंख्या का जो आकार है उसके बारे में ही विचार किया गया। इस संबंध में प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों ने अपने विचार दिए। मध्यकाल में धीरे धीरे नए नए स्थलों की खोज हुई। उसके बाद जो जनसंख्या के विभिन्न पक्ष हैं उनकी तरफ चिंतन स्टार्ट हुआ। यानी कि पहले क्या था कि लोगों को स्थानों के बारे में ज्ञान कम था, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मानवों का निवास है। तो केवल उस समय जनसंख्या वृद्धि को ही देखते थे। कम जनसंख्या थी तो बस जनसंख्या की संख्या मात्रा अनुपात में वृद्धि हुई तो उसको देखा जाने लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह की जनसंख्या निवास करती थी, तो उसमें लिंगानुपात है, साक्षरता है, घनत्व है, उनका वितरण है आदि सभी तत्वों को शामिल किया जाने लगा। भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या के वितरण और उसकी वृद्धि के जो स्थानिक पक्ष हैं उनका अध्ययन किया, यानी स्थान विशेष के आधार पर जनसंख्या में कितनी मात्रा में किस स्थान पर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है, इन पर ध्यान दिया गया। अगर जनसंख्या के अध्ययन की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है टिवारथा का। टिवारथा महोदय ने जनसंख्या के गुणात्मक, मात्रात्मक सभी पक्षों को शामिल करते हुए मानव संसाधन के अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने बताया कि जो जनसंख्या है वो संसाधन और जो हमारा पर्यावरण है इसके मध्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक का काम करती है। इस धरती पर जो मनुष्य है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जैविक अजैविक संसाधनों का प्रयोग किया है। उसने अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भूमि, जल संसाधनों का अलग अलग तरीके से उपयोग किया है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की है। यानी इस तरीके से मनुष्य धीरे धीरे अपनी जीवन जीने की शैली में परिवर्तन लाता गया है, जिसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व की जो जनसंख्या संरचना है उस पर पड़ा है। जितने विषम जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो धीमी हुई। इसके अलावा ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्य के जीवन यापन के लिए उचित अवसर, उचित संभावनाएं मौजूद हैं, ऐसे स्थानों पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से हुई। यानी जिन क्षेत्रों में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक विकास, कृषि का विकास, विभिन्न संसाधनों का विकास समय दर समय होता गया, उन स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि भी होती गई। तो जनसंख्या वृद्धि की हम सरल शब्दों में बात करें तो यानी समय के अनुसार जो जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी मात्रा अनुपात में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है ये समझने के बाद अब हम बात करते हैं काल क्रम के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के बारे में, यानी धीरे धीरे समय दर समय कैसे जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। जनसंख्या वृद्धि की हम बात करते हैं तो मनुष्य पहले जंगली अवस्था में रहता था और जंगली अवस्था से निकल करके मनुष्य जब वर्तमान मानवीय सभ्यता के रूप में रहने लगा तो धीरे धीरे जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। ये जो जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है
इसमें जो स्थानिक संबद्धता है उसके साथ में बढ़ोतरी हुई है। यानी हर स्थान पर मनुष्य का उस वहाँ के वातावरण, वहाँ के पर्यावरण के साथ एक अलग ही संबंध स्थापित होता है, और उस संबंध के स्थापित हो जाने के पश्चात वहाँ पर धीरे धीरे आवश्यकताओं के अनुरूप, संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। मनुष्य की जो, अगर हम धीरे धीरे डेवलपमेंट और उसके विकास की बात करें, तो शुरू से लेके और वर्तमान समय पर मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरा है। सबसे पहले साग सब्जी की संस्कृति थी, यानी मनुष्य केवल साग सब्जियां उगाता था। फिर कृषि की क्रांति आई, कृषि कार्य करने लगा। फिर पशुपालन करने लगा, पशुपालन में भी विशेषीकरण हुआ। यानी पहले तो अपने खुद के यूज़ के लिए, ओनली अपनी जीविकोपार्जन के लिए पशुपालन करता था, फिर व्यावसायिक दृष्टि से करने लगा। उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की आई, उद्योगों की स्थापना होने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो मनुष्य है उसने दिन प्रतिदिन प्रगति करी, विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपना विकास किया, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। सबसे पहले जो कालक्रम के अनुसार वृद्धि है उसमें हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। इसका समय माना जाता है आदिकाल से 4000 ईसा पूर्व तक। ये जो समय था, ये जो काल था, इसका प्रारंभ जो है वो भोजन संग्रह और आखेट व्यवस्था को माना गया। यानी इस समय में मनुष्य अपना भोजन जंगलों से इकट्ठा करता था, कंद मूल फल इन पर, इनके द्वारा ही अपना जो पेट की उदर की पूर्ति है वह करता था। इसके अलावा शिकारी प्रवृत्ति मनुष्य में थी। यानी इस समय मनुष्य का जीवन प्रारंभिक जीवन था। मनुष्य ने आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले अग्नि का आविष्कार किया, और अग्नि के आविष्कार के बाद ही मनुष्य पका हुआ भोजन खाने लगा। इससे पहले मनुष्य खाता था कच्चा भोजन। और अगर हम आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस के बारे में बात करते हैं, तो इनका विकास आज से लगभग 1.5 लाख से 50,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। हमारी जो आधुनिक मानव है वो एक जाति के रूप में विकसित हुई, प्रजाति के रूप में जो है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया। तो ऐसा माना जाता है, जैसा कि हमने अपने मानव भूगोल में भी पढ़ा है, कि मनुष्य का जो उद्भव है वो मुख्य रूप से कहाँ हुआ है, अफ्रीका या फिर मध्य एशियाई क्षेत्रों में। तो इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कि वास्तव में क्या मनुष्य का उद्भव केंद्र एशिया में, अफ्रीका में और यूरोपीय क्षेत्रों में हुआ है, इसका प्रमाण मिला 2002 में, जब मध्य अफ्रीका में एक टोरोस मेनेला नामक स्थान था, वहां पर सबसे प्राचीन मनुष्य की खोपड़ी मिली, जिससे ऐसा माना गया कि वास्तव में जो मध्य एशिया अफ्रीकी क्षेत्र हैं वहां पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ये जो खोपड़ी मिली है ये 7 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी बताई गई थी। इस समय के बारे में अगर हम बात करें तो जो पूरा पाषाण काल है, यानी जो पत्थर युग था, उसमें आखेट और जो भोजन संग्रह था वो केवल स्थलीय भागों पर ही होता था। लेकिन धीरे धीरे जो महाद्वीप हैं उनमें बर्फ का आवरण कम हुआ, यानी बर्फ वहाँ की पिघलने लगी। उसके बाद में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी यूरोप तथा दक्षिणी पश्चिमी व पूर्वी एशिया में मनुष्य का विस्तार जो है वो धीरे धीरे होने लगा। जो अमेरिका की भूमि है उस पर मानवीय उपस्थिति से पहले पृथ्वी पर कुल कितने 33 लाख के करीब लोग रहते थे, जो बढ़कर के 15,000 वर्ष के बाद में 53 लाख हो गए। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्राचीन समय में जो संसार का औसत घनत्व था वो लगभग 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जिस समय मनुष्य आखेट और भोजन संस्कृति पर निर्भर था तब जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम था। इसके बाद में आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कृषि क्रांति आरंभ हुई, और कृषि क्रांति के बाद ही जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मनुष्य पशुपालन भी करने लगा, पौधे भी लगाने लगा और विभिन्न कृषि कार्यों को करने लगा। वनस्पति और पशुओं के अगर हम पालन की बात करें, यानी जो मनुष्य ने पालना स्टार्ट किया पशुओं को, तो सबसे पहले 800 से 1000 वर्ष पूर्व जो मेसोपोटामिया में, ईरान इराक क्षेत्रों में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले वनस्पति उगाना और पशुओं का पालन करना चालू किया। कृषि क्रांति के बाद में जनसंख्या का विकास हुआ, और विकास के साथ साथ नगरों का विकास भी हुआ। यानी जनसंख्या में समझदारी आई और धीरे धीरे लोग जो हैं वो नगर डेवलप करने लगे। नगरीय विकास की बात करते हैं तो ये इसका बीजारोपण हुआ है आज से लगभग 5,000 से 6,000 वर्ष पूर्व,
और ये हुआ था दजला फरात और नील नदी घाटी क्षेत्र में। यानी इन क्षेत्रों में सबसे पहले नगरीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई। इस समय पृथ्वी पर लगभग 865 लाख लोग रहते थे और जनसंख्या का घनत्व था 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी प्राचीन समय तक धीरे धीरे पहले मनुष्य ने आखेट और भोजन संग्रह की जो संस्कृति है उससे कृषि क्रांति की उत्पत्ति की। कृषि क्रांति के बाद में नगरीय विकास किया और नगरीय विकास के साथ ही जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि आई। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद जो दूसरा काल आता है वो आता है प्राचीन मध्यकालीन काल। ये जो प्राचीन मध्यकालीन काल है इसका समय लगभग 4000 ईसा पूर्व से 1650 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस समय जो ईसा का जन्म हुआ था तब की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या थी लगभग 3000 लाख। इसके बाद में ईसा से पूर्व द्वितीय शताब्दी में अनुमानित जनसंख्या थी 1000 से 2000 लाख के मध्य में। और ये जो जनसंख्या थी इसका जो मेनली वितरण क्षेत्र था यानी इसका संकेंद्रण था वो था मंचूरिया, कोरिया, मंगोलिया, तुर्किस्तान, वियतनाम, चीन और इसके अलावा जिन देशों में रोमन सभ्यता थी वहाँ पर इस काल में मुख्य रूप से जनसंख्या का संकेंद्रण मिलता था। इसके बाद जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है उनमें 16वीं शताब्दी के आसपास जनसंख्या में वृद्धि हुई। लेकिन जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है वहाँ पर युद्धों के कारण जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही धीमी गति से हुई। यूरोपीय क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो इस दूसरी, तीसरी, छठी और 14वीं शताब्दी में वहाँ पर प्लेग जैसी महामारियाँ फैली। तरह तरह की महामारियों के कारण वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी हुई। इसके अलावा जो आल्प्स क्षेत्र है, कार्पेथियन क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कृषि में वृद्धि हुई जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी हुई। तो यानी कि जो प्राचीन मध्यकालीन क्षेत्र है वह उस समय में एशियाई क्षेत्रों में, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि हुई, जबकि यूरोपीय व अन्य क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो इतनी अधिक मात्रा में नहीं हुई। इसके बाद में तीसरा जो हमारा आता है वह आता है आधुनिक काल, द मॉडर्न पीरियड। इसका समय माना गया है 1650 ईसा से, यानी वर्तमान तक जो समय चला आ रहा है उसे हम इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग थी 51.5 करोड़, जो कि सन 1950 में बढ़कर हो गई 250 करोड़। विश्व की जनसंख्या में पिछली तीन जो शताब्दियां हैं उनमें तीव्र गति से वृद्धि हुई है जिसका कारण है औद्योगिक क्रांति। यानी उद्योग धंधों की इतनी ज़्यादा स्थापना हुई है जिसके कारण जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। इसमें अगर हम बात करें तो 1750 से और 1900 के मध्य में जो वृद्धि हुई है वो बहुत ही मध्यम वृद्धि हुई है। लेकिन 1900 से 1950 के मध्य जो वृद्धि हुई है वो अत्यधिक तीव्र गति से हुई है। यानी कि 1900 से 1950 के समय की अगर हम बात करते हैं तो 1900 से जो 1950 का समय है वो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 1750 से और 1900 के मध्य में जो वृद्धि दर थी वो थी 4 से 5000 व्यक्ति प्रति वर्ष, जबकि 1900 से 1950 के मध्य बात करें तो इसकी संख्या हो गई लगभग दुगनी। इसके बाद 1950 के बाद तो जनसंख्या में आकस्मिक उछाल आ गया, यानी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ी। प्राचीन काल से अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल से मध्यकाल की समाप्ति तक जनसंख्या को दुगने होने में लगभग 1000 से 2000 वर्ष लगे, जबकि 18वीं शताब्दी में दुगनी वृद्धि में मात्र 200 वर्ष से भी कम का समय लगा। यानी प्राचीन काल से मध्यकाल तक तो जनसंख्या थोड़ी धीमी गति से बढ़ी, लेकिन 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें बहुत ही कम समय लगा। यानी लगभग 200 और 100 वर्षों में ही जनसंख्या में जो है वो बढ़ोतरी हो गई। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि जो है वो समय के साथ धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं उनमें जिस तरह से बदलाव आए उन बदलावों के फलस्वरूप जो जनसंख्या है उसमें समय के अनुसार, कालक्रम के अनुसार वृद्धि होती चली गई है। और जितने भी हमारे जनसंख्याविद हैं उनका अनुमान है कि सन 2150 यानी 2150 तक जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाएगी, जब कुल जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी 11.6 बिलियन, लगभग इतनी जनसंख्या पहुंचने के अनुमान है। तो इस तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें हमने समय के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करी। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की माप के बारे में, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें पता लगाना है कि जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, क्या पैमाना है इसे मापने का, उन सब और जनसंख्या से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे।